हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। तो देखिए, कक्षा 12 की मैथ में हम लोग अभ्यास 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 6। जो अभ्यास 6 है हमारा क्या, अवकलज के अनुप्रयोग। तो देखिए, अवकलज के अनुप्रयोग में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए, इस अभ्यास में जो हमें पढ़ना है, देखिए पहले हमें पढ़ना है क्या है, प्रवणता। ध्यान दीजिएगा, पहले में क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, पहले हमें पढ़ना है क्या, प्रवणता। यानी dy बटे dx का क्या करना है, मान। यानी x कामा y, x1 कामा y, यानी किसी बिंदु पर हमें क्या पढ़ना है, प्रवणता ज्ञात करना है यम। उसके बाद जो दूसरा हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ढाल। यानी tan थीटा बराबर dy बटे dx पढ़ना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जो हमें तीसरा पढ़ना है फार्मूला, स्पर्श रेखा का समीकरण पढ़ना है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बटे dx, x1 कामा y पर, और यहाँ पर देखिए x माइनस x1। उसके बाद जो तीसरा हमें पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, अभिलंब का समीकरण पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ना है, अभिलंब का समीकरण। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो हमें पांचवा पढ़ना है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तब होगा dy बटे dx बराबर क्या यूज करेंगे हम लोग, 0 का यूज करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या हो, लंबवत हो, तब यही देखिए सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यानी dx अपान क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। चलिए, इसका जो हमें छठवां पार्ट पढ़ना है, इसमें y बराबर यानी फलन y बराबर f(x) का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना पढ़ना है। 6.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए 6.1 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी dA अपान dr ज्ञात करना है, क्योंकि ये साफ ही कर रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट दिए हैं। तो पहले देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है। देखिए इतना कर ले। अब हम लोग करेंगे क्या, क्षेत्रफल a बराबर होता है फार्मूला पाई r स्क्वायर। तो देखिए हम लोग इसका करेंगे क्या, r के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो देखिए r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी आर ए बराबर, देखिए पाई बाहर हो जाएगा चर पर, तो d बाई डी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा dA अपान dr बराबर, यहां से देखिए मिलेगा क्या, 2 पाई r। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका पहला ऑप्शन देखिए, r के स्थान पे क्या रखना हमें, 3। तो हो जाएगा dA अपान dr बराबर 2 पाई इंटू कितना, 3। तो हो जाए कितना, 2 तिहाई 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अब इसका देखिए दूसरा ऑप्शन, इसका दूसरा पार्ट जो है dA अपान dr बराबर, अब देखिए दूसरे ऑप्शन r के स्थान क्या रखना है, 4। तो हो जाए कितना, 2 पाई इंटू r के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, 4। तो हो जाएगा, देखिए हो जाए 2 चौके 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा एक घन का आयतन, ध्यान दीजिए, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल
किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले इसको मानेंगे कि मान लेंगे कि माना घन की भुजा, माना घन की भुजा कितना ए तथा घन की भुजा ए कामा क्षेत्रफल, ये देखिए पृष्ठ आयतन दिया है, तो आयतन को हम लोग v से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यस है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहां पे देखिए ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है dv अपान dt दिया है, dv अपान dt। देखिए सेकेंड दिया है, तो देखिए dv अपान dt ये हमें दिया है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भुजा ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है हमें, यहाँ से देखिए भुजा दिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा क्यूब, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो जब हम लोग इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी वी बराबर डी बाई डी टी ए क्यूब। अब यहां से ध्यान, ये हो जाएगा डी वी अपान डी टी। अब देखिए इसको थोड़ी देर के लिए हम टी मानेंगे, तो जिसको टी मानेंगे उसका पुनः अवकलन हो जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा 3a², ये हो जाएगा डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी टी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं इतने पे। और यहाँ पे देखा जाए तो देखिए डी वी अपान डी टी का मान भी दिया, यहाँ रख लेते हैं। देखिए 8 बराबर 3a² डी ए अपान डी टी, डी ए अपान डी टी। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 8/3a² बराबर डी ए अपान कितना डी टी, डी ए अपान क्या मिलेगा डी टी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यस बराबर 6 गुणित भुजा स्क्वायर। अब इसका भी देखिए हम लोग टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा डी बाई डी टी यस बराबर 6 तो बाहर हो जाएगा डी बाई डी टी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डी यस अपान कितना डी टी बराबर देखिए हो जाएगा 6 दूनी 12a और डी ए अपान कितना डी टी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा 12a और डी ए अपान डी टी का मान देखिए हम लोग निकाल चुके हैं। डी ए अपान डी टी का मान दिया 8/3 ए स्क्वायर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12 और एक ए से देखिए कैंसिल हो गया, क्या आ गया 8 चौके कितना 32 बटे देखिए ए का मान देखिए दिया है 32 बटे ए के स्थान पे देखिए हम लोग क्या रखेंगे, ए का मान दिया है 12, तो यहाँ पे रख दिए कितना 12, तो काटेंगे देखिए 4 3 12 4 8 कितना 32, ये आ गया देखिए 8/3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हो गया आंसर। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 करा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। देखिए चाहे समान रूप से कहे या वृद्धि हो रही है कहे, तो आगे तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा जबकि इसकी त्रिज्या क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग मानेंगे क्या कि माना वृत्त की त्रिज्या r
तथा क्षेत्रफल ए है, तथा क्षेत्रफल ए है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए त्रिज्या हमें कितनी दिया है, आर बराबर, त्रिज्या आर बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या दिख रहा है, वृद्धि हो रही, समान रूप से बढ़ रही है, तो ये दिया है डी आर अपान डी टी दिया है, डी आर अपान डी टी देखिए कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग आयतन इसका क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग देखिए टी के सापेक्ष क्या करेंगे, परिवर्तन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी टी ए बराबर, डी बाई डी टी बराबर पाई देखिए बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी आर स्क्वायर। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा डी ए अपान डी टी बराबर, देखिए यहां से देखिए 2r हो जाएगा, और जिससे हम लोग t पढ़ेंगे उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो हो जाए देखिए 2 पाई आर और डी आर अपान डी टी, डी आर अपान डी टी। अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई इंटू आर के स्थान पे देखिए हम लोग रखेंगे 10, इंटू देखिए डी आर अपान डी टी, डी आर अपान डी टी का मान देखिए दिया है 3, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2 दहाई 20 3 कितना 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, करा एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ध्यान दीजिए क्या करा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, और आगे क्या करा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा कितना 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना, चलिए देखिए मान लेंगे, माना घन का किनारा, चाहे यहाँ पे हम लोग किनारा कहें या फिर घन की भुजा कहें, तो घन का किनारा कितना आ जाएगा, ए सेंटीमीटर। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसका आयतन मान लेते हैं, घन का आयतन बराबर कितना v, क्योंकि आयतन को हम किससे दिखाते हैं, v से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए परिवर्तन की दर दिया है, यानी यहाँ पे हमें दिया है डी ए अपान डी टी बराबर कितना दिया है, देखिए ये दिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है, और कि भुजा देखिए ए बराबर कितना दिया हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये देखिए इतना चीज हमें दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं घन का आयतन b बराबर ए क्यू, यानी भुजा क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो देखिए इसका हम लोग करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी वी बराबर डी बाई डी टी ए क्यू, तो हो जाएगा डी बी अपान डी टी बराबर, ये देखिए क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और डी ए अपान कितना डी टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग सभी का क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो हो जाएगा डी बी अपान डी टी बराबर देखिए 3 इंटू ए के स्थान पे देखिए हम लोग क्या रखेंगे 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इंटू देखिए डी अपान डी टी के स्थान पे देखिए कितना दिया 10, ये हो जाएगा देखिए 3 गुणते 10 दहाई 100 और गुणते कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डी ए अपान डी टी का मान यहाँ पे दिया हमें 3, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 3 10 दहाई 100 गुणते 3, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आयतन परिवर्तन की दर। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा हमसे, करा एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से क्या करती हैं, चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र फल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दिए, हम लोग मानेंगे क्या, माना
देखिए मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या R, वृत्त की त्रिज्या R तथा क्षेत्रफल A है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या देखिए R कितना दिया है, R बराबर हमें दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया देखिए, ये दिया है dr/dt बराबर दिया है कितना, हमें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। क्योंकि देखिए इसकी तरंगों के रूप में क्या बढ़ रहा है, वृत्त बढ़ रहा है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या से आगे उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए क्षेत्रफल A बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो यहां से देखिए हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा d/dt A बराबर पाई तो बाहर हो जाएगा d/dt r स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा dA/dt बराबर, यहां से ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए टी पढ़ेंगे और जिसे टी पढ़ेंगे उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। तो हो जाएगा देखिए 2 पाई r dr/dt। देखिए यहां से मिलेगा हमें 2r, यहां से पाई तो 2 पाई r हो गया dr/dt। अब सभी का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए 2 पाई इंटू r के स्थान पे देखिए कितना दिया 8, और dr/dt का मान ध्यान दीजिएगा, dr/dt का मान दिया है कितना 5। तो ये हो जाएगा देखिए 8 पंचे 40 दूना 80, हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, करा एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात क्या होगी ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या दिया है। देखिए माना हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या R तथा परिधि C है। परिधि C, क्योंकि परिधि को क्या दिखाते हैं हम लोग, C से दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दिया क्या क्या, देखिए त्रिज्या दिया है, यानी त्रिज्या देखिए ये दिया 0 यानी dr, ये दिया है dr/dt दिया है। देखिए सेकेंड की दर है, तो dr/dt बराबर दिया 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग परिधि जानते हैं, C बराबर होता है 2 पाई r, क्योंकि ये होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हो जाएगा देखिए d/dt C बराबर 2 पाई तो बाहर ले लिए d/dt r। तो यहाँ पे ध्यान ये हो जाएगा dc/dt बराबर, यहाँ देखिए 2 पाई। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, t, तो हो जाएगा dr/dt। अब देखिए 2 पाई इंटू dr/dt का मान ध्यान दीजिए कितना दिया 0.7। तो हो जाएगा देखिए 7 दूनी 14 यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर।